बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। FortiGate के लेसन 12 के अंदर मैं आपको हाउ टू क्रिएट यूज़र बेस्ड फायरवॉल पॉलिसी फॉर इंटरनेट के बारे में बताऊंगा। अपनी प्रीवियस वीडियो लेसन 11 के अंदर मैंने IP और मैक बेस्ड पॉलिसी क्रिएट की थी, इसमें यूज़र बेस क्रिएट करूँगा। अब सबसे पहले जो स्टेप्स हमने करने हैं वो इंटरफेसेस आपको पता है कॉन्फ़िगर करना है, फिर DNS नेट डिफ़ॉल्ट यूज़ की जाती है, राउटिंग और फायरवॉल। प्रीवियस वीडियो में हमने IP बेस पॉलिसी बनाई थी और मैक बेस लेसन 11 के अंदर। इस लेसन 12 के अंदर मैं यूज़र ID बेस पॉलिसी फॉर इंटरनेट क्रिएट करूँगा। अब आ जाते हैं अपनी लैब पे। ये मेरा PC1 जिसका IP 1.2, PC2 जिसका IP 1.3 है और ये स्विच से होते हुए 40 नेट की फायर पोर्ट 2 पे और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 1.1 और इसका IP पोर्ट 1 जो मेरी इंटरनेट से कनेक्टेड है 10.62 और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.1 है। अब ये ऑलरेडी मैंने इसमें कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। मैं PC आपको दिखा देता हूँ, इसको भी ओपन कर लेते हैं। PC1 पे आ गया हूँ। यहाँ मैं आपको IP दिखा देता हूँ, इसका CMD और IP कॉन्फ़िग। और यहाँ मैं पिंग करके दिखा देता हूँ आपको 8.8.8। इस पे नहीं चल रहा। इसी तरह PC2 पे आते हैं, इसका भी IP आपको दिखा देता हूँ। वन डॉट थ्री 1.2 1.3 और डिफ़ॉल्ट गेटवे इनका ये है। इसको भी पिंग करके आपको दिखा देता हूँ 192.168.1.1 प्रॉपरली पिंग हो रहा है। और यहाँ से भी पिंग 192.168.1.1 पिंग हो रहा है प्रॉपरली। अब सबसे पहले नेटवर्क पे आते हैं। यहाँ से मैं आपको इंटरफेसेस दिखा देता हूँ। वैन जो हमारी पोर्ट 1 पे कॉन्फ़िगर है और इसका 10.62 और पोर्ट 2 जिसका नाम मैंने लैन रखा हुआ है और इस पे IP 1.1 कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसी तरह DNS आपको दिखा देता हूँ। DNS मैंने ये दिए हुए हैं। स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ से गेटवे एड्रेस 192.168.10.1 और इंटरफेस कौन सा है, वैन पोर्ट 1 और डेस्टिनेशन ये हम इसको 00 ही रहने देते हैं। ओके कर लेते हैं। स्टैटिक रूट हो गया। अब आते हैं पॉलिसी की तरफ, फायरवॉल पॉलिसी पे। इस पॉलिसी से पहले हम आते हैं यूज़र एंड ऑथेंटिकेशन पे। हमने यूज़र क्रिएट करना है तो यूज़र डेफिनेशन पे आ जाते हैं। यहाँ डिफ़ॉल्ट एक गेस्ट यूज़र बना हुआ है, हम यहाँ क्रिएट न्यू करते हैं। यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ। लोकल यूज़र, रिमोट रेडियस यूज़र, रिमोट टकास प्लस यूज़र, रिमोट LDAP यूज़र, FSSO और 14X यूज़र। हम लोकल यूज़र ही सिलेक्ट करने देते हैं और यहाँ से इसको नेक्स्ट करते हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ कमरान कर देता हूँ, पासवर्ड भी कमरान ही कर देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप लगाना चाहते हैं तो। ऑथेंटिकेशन टाइप कौन सी है, 40 टोकन या 40 टोकन क्लाउड। और टोकन यहाँ से आप जो भी रखेंगे फिर वो उस हिसाब से ईमेल और SMS अगर आप करना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल इसको नहीं कर रहा। नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से मेक श्योर कि यूज़र अकाउंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसका स्टेटस अनेबल होना चाहिए, डिसेबल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ये डिसेबल है, ये अनेबल है। यूज़र ग्रुप अगर आप बनाना चाहते हैं तो तब आप यूज़र ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यूज़र ग्रुप नहीं क्रिएट कर रहा और यहाँ से इसको सबमिट कर देता हूँ। ये हो गया। एक और यूज़र बना लेते हैं हम, इसका नाम रख लेते हैं बिलाल। ये 2 यूज़र क्रिएट हो गए मेरे। अब आते हैं फायरवॉल पॉलिसी पे। पॉलिसी ऑब्जेक्ट फायरवॉल पॉलिसी, यहाँ से क्रिएट न्यू पे आते हैं। नेम रख लेते हैं कि यूज़र बेस पॉलिसी। इनकमिंग क्या है मेरी, लैन से आएगी क्योंकि यहाँ से ये इस पोर्ट 2 पे आएगा। नज़दीक कर लेते हैं।
और आउटगोइंग क्या है, वैन है, पोर्ट 1। सोर्स क्या है, सोर्स आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम यूज़र पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने यूज़र बेस करना है तो यूज़र पे आ जाते हैं। आप वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर क्रिएट करना चाहें, क्रिएट पे आके यहाँ से आप यूज़र को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से सेम उसी पोजीशन पे पहुँच जाएंगे आप। तो आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं दोनों मेथड से, जो आपको ईजी लगे। मैंने कामरान यूज़र क्रिएट किया था, इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब इसको यहाँ से ओके करता हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं जूम करके आप वन एड्रेस ग्रुप एक्सटर्नल रिसोर्सेज और इंटरनेट सर्विस इज़ रिक्वायर्ड, यानी इसके साथ हमें कुछ और भी चाहिए कि ये कामरान यूज़र किस पे हो। अब मैं यहाँ आता हूँ एड्रेसेस पे और यहाँ से मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको PC1 पे मैंने IP बेस उसको जो पॉलिसी बनाई थी, तो तब मैंने इसको IP सेलेक्ट किया था। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये मेरा PC1 और ये मेरे PC1 का IP। ओके करते हैं इसको और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। अब कामरान को PC1 पे सिलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ लेट्स सपोज यहाँ मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ तो कामरान इन्वायरमेंट के अंदर, नेटवर्क के अंदर किसी भी पीसी पे बैठ के इस यूज़र को यूज़ कर सकता। अब मैंने इसको बाइंड कर दिया है, यानी कि सिर्फ इसी पीसी पे कामरान यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको इंटरनेट की एक्सेस मिलेगी और किसी पीसी पे नहीं मिलेगी। ये बाइंड हो गया कामरान यूज़र। अब डेस्टिनेशन क्या है, ऑल है, और सर्विस क्या है, ऑल है। और यहाँ से मैं इसकी लॉग अलाउ ट्रैफिक ऑल सेशन इसको करके ओके कर देता हूँ। और यहाँ से हम एक और पॉलिसी बना लेते हैं, यूज़र बेस पॉलिसी फॉर बिलाल कर लेते हैं। इनकमिंग क्या है, लैन है, आउटगोइंग क्या है, वैन है, सोर्स क्या है इसका, यूज़र यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, बिलाल को सिलेक्ट करते हैं और फिर एड्रेस पे आके यहाँ से PC2, यहाँ से मैं इसका IP भी दिखा देता हूँ आपको 1.3। ये हो गया, क्लोज करते हैं यहाँ से। डेस्टिनेशन क्या है इसका, ऑल। अगर आप स्केजुअल लगाना चाहते हैं लेट्स सपोज कि इस टाइम से इस टाइम, तो फिर आप यहाँ से आप स्केजुअल लगा सकते हैं। अभी मैं इसको ऑलवेज ही रहने देता हूँ, टेस्टिंग बेस पे ऑल कर देते हैं सर्विस और यहाँ से इसको सेशन ऑल अलाउ कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अब ये मेरी दो पॉलिसी बन गई फायरवॉल के अंदर, कामरान PC1 पे, बिलाल PC2 पे, इन दोनों को इंटरनेट अलाउ है। अब आते हैं अपने PC1 पे। ब्राउज़र को ओपन करते हैं यहाँ और यहाँ मैं टाइप करता हूँ अब ये ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, प्लीज़ इंटर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू कंटिन्यू। अब मैं यहाँ यूज़र नेम इंटर करता हूँ और पासवर्ड इंटर करता हूँ कामरान और कंटिन्यू करता हूँ। यस, ये आ गया। अब अगर मैं कोई और भी ब्राउज़र इसका ओपन करता हूँ और यहाँ चेक करते हैं तो इंटरनेट यहाँ भी चल रहा है। अब आते हैं FortiGate पे और यहाँ डैशबोर्ड पे 40 व्यू सोर्स, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कामरान IP कौन सा है, 1.2, बाइट्स कितने हो गए, सेशन कितना है और बैंडविड्थ कितनी होगी। पॉलिसीज़ पे देखते हैं तो यूज़र बेस पॉलिसी, फायरवॉल, सोर्स इंटरफेस, डेस्टिनेशन इंटरफेस, बाइट, सेशन, बैंडविड्थ, और ये IP आपको शो कर रहा है यहाँ। और अगर आपने ख़त्म करना है इसको, यहाँ से यूज़र एंड डिवाइसेस पे आ जाते हैं और फायरवॉल यूज़र आपने यहाँ क्लिक करना है और ये कामरान आपने इसको सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है और डी ऑथेंटिकेट। मैं जैसे इसको डी ऑथेंटिकेट करके ओके करता हूँ और वापस आता हूँ यहाँ। अब मैं अगर कोई पेज एक्सेस करता हूँ और यहाँ से हम इसको CMD में आके पिंग भी करके चेक कर लेते हैं, तो पिंग भी नहीं चल रहा।
अब अगर हमने कोई दूसरा यूज़र उस पर करना है, अब यहाँ से हम वापस आते हैं पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी पे, इस पॉलिसी को डिलीट कर देते हैं। अब एक पॉलिसी रह गई हमारी बिलाल वाली। अब PC2 पे आते हैं और यहाँ से पहले पिंग करते हैं 8.8 को, तो ये पिंग नहीं कर रहा। अब ब्राउज़र ओपन करते हैं, अब सबसे पहले ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड कर रहा है ये DILAL बिलाल, और यहाँ भी पासवर्ड ही हमने बिलाल रखा था। मीनवाइल मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ और यहाँ से मैं इसको -T कर देता हूँ। अभी ये टाइम आउट हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, यस करता हूँ, अब देख सकते हैं यहाँ से पिंग चलना शुरू हो गई। अब यहाँ आते हैं। अब यहाँ डैशबोर्ड के अंदर, बल्कि उससे पहले यहाँ से आप देख सकते हैं बिलाल यूज़र एक्टिव है, बाइट, सेशन, बैंडविड्थ। इसी तरह हम अगर यूज़र एंड डिवाइसेस पे आते हैं तो यहाँ ये आपको यूज़र शो हो रहा है। यहाँ से सिंपल अगर मैं राइट क्लिक करके इसको डीऑथेंटिकेट करता हूँ और ओके करता हूँ तो यहाँ से इसकी पिंग ख़त्म हो जाएगी। रिक्वेस्ट टाइम आउट। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप FortiGate फायरवॉल के अंदर यूज़र बेस्ड पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।